मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना। वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था। मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें, पी लें। आपने फरमाया कहां से लाए हो? कहा फला गैर मुस्लिम की दुकान। फरमाने लगे आप पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीज़ों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार? जरा तारीख कबाब पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूं किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज़ दे दे। आपने तावीज़ दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें, या यूं कहें रिजालुल गैब, आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। क्या बात है, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। बहुत अच्छा। हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। अल्लाह, उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है जी, सच है ये। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज़ लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कहा बड़े मजे में कट रही है, जब से तावीज़ दिया बस मौज ही मौज है। फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफ़ा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया। हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज़ के लिए लाया था ना, मैंने उस पे तावीज़ लिखा था तो आधे पे तावीज़ हो गया था, आधा बच गया था। फरमाते मैं जब से तू गया है उस तावीज़ को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा इस शान का होता है ना, तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। तब करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। हाँ, उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज वहां के चूमने के लायक होती। खुदा की कसम देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनसे बूढ़े नहीं, जवान नहीं, बच्चे भी इश्क करते हैं। जी, बच्चे भी इश्क करते हैं भाई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद की जात है।
पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे, वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना। ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी, उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में ही गुजर जाती है। आला हजरत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर, है किधर? मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके? कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हजरत के बेटे हो तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है, सुने तब आला हजरत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची ये छोटी सी, अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ प्यार से बरेली शरीफ कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बाप होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सही, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा किरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा किरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में है, नमाज से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं। पीछे बाप भी खड़ा है, बच्ची का चचा भी खड़ा हो जाता है। आपने सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? कहा हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। कहा सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते हैं लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुर्शिद आज़म आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं। जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्चे से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले नन्हे मियाँ आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आजम हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच,
बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? अरे वली नहीं थे। हाँ, अब अंदाजा लगाइए जिनके कदमों में 1 मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो, साथी ही हो, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो, सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल है, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरक़ात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं, बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। क्या बात है, क्या बात। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है। लेकर ले चल पीर, ये भी है पीरा मुरीदी का मतलब, समझे? मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। हाँ, क्या बात। ऐसा लगता है हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ के बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताजुश शरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे पे बैठ गए, नहीं तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हज़रत, और भी काम हो जाता। कहिए यार, क्या बात। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना, तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं, 2 या रात 1 बजाए 3 बजे, हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? तो मुझे हजरत से मिलना नहीं। हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे, उसने जैसी डांट के भगाया ना, हजरत ने आवाज दी साहिब खाना, फरमाया हमारा सामान लाओ। कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना, जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुश शरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला जिसे धक्का दिया है, हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो, कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता। बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाए तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के, मुरीद बन, पीर का पीर न बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पे राजी रहते हैं। फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना, सरकारे ताजुश शरिया, हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकारे ताजुश शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। 6 महीने की उम्र में, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजुश शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, उनकी मिसाल के बाद बहुत
बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता पीर के मुरीद रहो, पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के बाद हज़रत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूं ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजु शरीयत तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहां थे भीड़ लगी जाती है, भीड़ लग गई और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की पछीत थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं। जैसे ही उतर के आया ना, तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबरी है, 24 नंबरी है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ। जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रखे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है, उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूं, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तक ला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं, कहा फिर, कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रखा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह। सुंदर बुला के पीर को सोच लिया सारी बरकत मेरे घर में उतरेगी। पाबंदी ना लगाया करो, पाबंदी ना लगाया करो, कोशिश किया करो। मुरीद होता ही वो है जो पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाता। मैंने कहा सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और बड़े पीर के बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मैंने कहा या तो अपने रंग में रंग लो या फिर उसके रंग में रंग जाओ। हजरत ने फरमाया गार तक हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे लेकर के गए। याद है ना ये बात? बोले तो नहीं है, याद है ना? कहां तक लेके गए? जोर से कहां तक लेके गए? गारे 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 से कंधों पे बैठा के लेकर के गए। गार में कितने दिन रहे? क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? जोर से बोलो। हाँ जी, क्या बात है, सलामत रहो भाई, बहुत अच्छी तुम्हारी पैकिंग हुई है। हमें क्रिकेट के खिलाड़ी याद हैं, हुजूर के साथ गुजरी हुई अबू बकर सिद्दीक की रातें याद नहीं। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कितने दिन? 3 दिन गार में रहे। ये सबको पता है। अबू बकर पहले गार में गए, हुजूर बाद में आए और कहा हुजूर पहले मैं जा रहा हूं, क्यों कि मैं सफाई कर दूं। सफाई की, एक एक सुराख बंद किया। ये तो मानना पड़ेगा ना, अब उनकी मर्जी है जो इश्क के दावे करते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिस दिल में हुजूर को आना है ना, उस दिल में पहले अबू बकर को आना पड़ता है। हाय हाय हाय, अरे बाबा क्या बात कही है। उस दिन में पहले अबू बकर आते। जब अबू बकर सफाई कर देते फिर हुजूर तशरीफ लाते, और अगर फिर भी सुराख रह जाए तो अबू बकर अंगूठा लगा के बैठ जाते। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो पता ही होगा, गार में रहे, गोद अबू बकर की, क्या बात, चेहरा मेरे हुजूर का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये 3 ही दिन क्यों रुके? एक रात एक दिन में भी गुजर सकते, आराम हो गया था। लेकिन एक दिन मेरे हुजूर ने कहा था मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताई, फिर अबू बकर ने भी अपनी पसंद छेड़ दी थी। और उसमें जो एक बात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी, कहा था या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश ये है कि चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों और मैं जी भर के आपको देखता रहूं। आज हुजूर ने गोद में लेट के कहा था अबू बकर देख ले और जी भर के देख ले। 3 दिन तक देखते रहे, बिना पलक झपके देखा हुजूर को 3 दिन। और पीर मुरीद का मतलब भी अब समझ लें। ये 3 दिन गार में रहे और उसके बाद जब निकले गार से, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए।
आए कि नहीं बोलो? कहां है? बाहर, जहां हुजूर ने पहला कयाम किया है, जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। वहां पे कयाम हुजूर का है। लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार कब आएंगे, कब आएंगे। मेरा नबी अपने यारे गार के साथ सफर करके मस्जिद कुबा के करीब पहुंचा है, जहां आज मस्जिद कुबा है। सरकार बैठ जाते हैं। खुदा की कसम 3 दिन के रंग का आलम यह था, एक तरफ सरकार बैठे हैं, दूसरी तरफ अबू बकर बैठे हैं। लोग दोनों के चेहरे को देख रहे हैं और रंग ऐसा चढ़ा था अबू बकर पे कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर कौन है, नबियों में आखिरी नबी कौन है, इन दोनों में से मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है। जब इसमें लोग शक में पड़ गए तो आशिक हो तो ऐसा हो, आज का खलीफा हो, अगर लोग बराबर हाथ चूमे तो पीर से पहले हाथ बढ़ा देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि गम भी कुछ है। अदब अबू बकर से सीखो। लोग बातें कर रहे थे इनमें मुस्तफा कौन है, उनका यारे गार कौन है। अबू बकर ने जब ये देखा कि लोग शक में पड़ गए हैं कि आका कौन है, गुलाम कौन है, बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए, अपने दामन का साया मेरे हुजूर के सर पे कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर है। इसे कहते हैं रंग का चढ़ना। क्या बात है माशाअल्लाह। तो नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा अगर जाग रहा है तो अपने हाथों को उठाकर जवाब दे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सिद्दीक अकबर, मसलके आला हजरत। सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, देखा ना किसी यार ने यार का था। सलाम, खैरियत है आप लोग? खैरियत है सारे, थके तो नहीं है ना अभी? ये मतलब पीर मुरीद का होता है। आज तो मुरीद होने का मतलब ही समझता है कि मुर्गी ने अंडा न दिया हजरत को फोन करो। कल से मुर्गी घर नहीं आई है, पीर साहब को फोन करो। भैंस ने लात मार दी तो पीर साहब को फोन करो। अरे भैंस पीर ने बांधी है, मुर्गी के पर पीर बांधेगा? सच्ची बात ही है ना, अब अहले दिल मिलते ही नहीं। अब अहले दिल मिलते ही नहीं। वो दौर और था कि जब लोग आके कहते थे वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। अब ऐसे लोग कहां मिलते? अब कोई पूछता ही नहीं कि रब का पता बताता। अब पीर भी जेब का पता रखता है और मुरीद भी सारी डोरियों का ठेका पीर को दिए रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं। खुदा की कसम, अगर आज भी ना जी, आज भी सच्ची बात कहता हूं, अगर चरागे देहलवी हो ना तो फिर निजाम भी आ जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? तो कहा था ना किसी ने, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, वजन करूं। काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, है ना जी? आया करो, कभी इनके पास आके कहा करो वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। तो फिर ये बताएंगे, सुन, हर जुमेरात को मजार पे अगरबत्ती लगाना या ना लगाना, 5 मिनट रोज अपने बाप को जरूर दे देना। इस रास्ते खुदा बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, वाह। ये बताएंगे, ये कौन बताएगा? आलिम ही बता सकता है। वरना किसी का मुश्किल आ गई, ये कह रहा है तो चिराग जला, 11 जुमेरातों तो चिराग जला रहा। मैं बुजुर्गों के फ्यूज और बरकत का मुनकिर नहीं। आज हम जो भी हैं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है। सच्ची बात ही है, हम इन्हीं की दुआओं के सदके में हैं। लेकिन जो सही में अल्लाह वाला होता है ना, कभी वो औलाद को माँ बाप से दूर नहीं करता। मैंने देखा झाड़ू लगा रहे पीर साहब के यहाँ पैर दबा रहे, वो घर पे बूढ़ी माँ एक दवा की टेबलेट के लिए परेशान है। सर्दी आ गई है, देख लेना नाजिर भाई, कितनी माओं का इंतकाल ऐसे हो जाएगा कि बेटों को पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन पूछा जाएगा कैसे हो गए माँ का इंतकाल, कि पता ही नहीं, हमने उठ के देखा तो फर्श पे पड़ी थी, हमने हाथ देखा नब्ज गायब थी। सोचा ये फर्श पे क्यों गिर गई?
दिल पे हाथ रखना और पूछना अपने आप से कि तू छोटा था ना तो ये कितनी बार उठ के तेरा कंबल चेक करती थी। तू जब छोटा था ना तो कितनी मर्तबा तेरी रजाई संभालने आती थी। आज तेरे बाजुओं में ताकत आ गई तो कह रहा अब्बा की मुझे जरूरत ही नहीं। सुन, कसम खा के कहता हूं, तू बाप को लाख आज भी मुंह मोड़ के बैठ, जिस दिन तू आने में देर कर देता है ना तो कोई तड़पे न तड़पे बाप के सीने में कलेजा तड़पने लग जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, हम रातों के सयाह हैं, हम रातों ही के मुसाफिर हैं। हमने कितने बूढ़े बापों को कंबल लपेटे हुए चौक में खड़े देखा है रोडों पे। हम ये सोच के गाड़ी रोक लेते, दाढ़ी है यार बाबा है, कोई लंबी दराज उम्र का बंदा है, शायद कहीं जाने वाला होगा। गाड़ी रोकी, हमने कहा चाचा किधर जाना? उसने यूं मुड़ के देखा, कहा बस कहीं नहीं, यहीं तक आया था। रात के 11 बजे हो, बाप रोड पे खड़ा हो, क्यों आए यहां तक? का बेटा दोपहर काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है। का बिस्तर पे लेटा नहीं हूं। चेहरा देख के कहता मौलवी लेके कहीं ना जा, बस दुआ कर जा खुदा बेटे को खैरियत से ले आए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू 6 फीट का हो जाए, तेरी उम्र 32 साल हो जाए, तू एक दिन लेट हो जाता है, बाप रोड पे आके तुझे तलाश करना शुरू कर देता है। लाठी का सहारा लेके बाप रोड पे आ जाता है। कभी एक दिन भी बाप के लेट आने पे बता, कभी तू रोड तक आया है कि नहीं? कभी तूने लोगों से पूछा है कि नहीं मेरा बाप दोपहर हो गई है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, शाम हो गई है, अभी तक आया क्यों नहीं है? कभी तूने किसी से पूछा कि नहीं? कभी पूछ के तो देखा कर, वो दरख्त के नीचे दोपहरी कौन काट गया है, वो किसी के दीवार के साए में शाम तक कौन पड़ा रह गया है? पूछ लोगों से मेरा बाप कहाँ है। हर बाप से पूछो बेटे का रवैया कैसा है, तो वो कहता खुदा ने जैसे बेटे मुझे दिए हैं सबको ऐसे अता करे। कभी बाप बेटे की बुराई नहीं करता है। अगर बेटा एक वक्त की रोटी ना दे, बाप फिर भी 3 वक्त का खाना बताता है, सिर्फ इसलिए ताकि बेटा रुसवा ना हो जाए। आज बेटों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर ये 10 मरले का मकान बनाया है, अगर 5 माला बिल्डिंग खड़ी है, उसमें तेरी एसी भी है, गाड़ियां भी है, अगर बाप नहीं है तो ये सब की सब बर्बाद है, इनका कोई मतलब नहीं है। सुन, छप्पर डाल ले, बाप को बैठा दे, खुदा की कसम महल में वो दिल नहीं लगता जो बाप के होते हुए छप्पर में दिल लगा कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू क्या जाने बाप क्या होता क्या है? बात है, तूने जिंदगी किस मोड़ पे लाके डाल दी। खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, ठंडी आ गई है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी का बाप नहीं बताएगा इस बात को कि बेटे ने रोटी दी है कि नहीं। मैं अभी आपसे हाथ उठवा लूं, सारे कह दो कि मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है। अभी आपसे पूछ लूं, आपकी बीवी अपने ससुर के साथ किस रवैये से पेश आती है? कहा जी वो अब्बा अब्बा ही कहती रहती है, उसके होठ सूख जाते हैं अब्बा अब्बा कहते कहते। लेकिन सुनो, राज तब नहीं खुलते जब पूछा जाता, राज तब खुलते हैं जब हाल नजर आता है। गारंटी दे रहा हूं, सुनो, हर बाप बेटे के ऐब छुपाता है और सिर्फ इसलिए कि बेटे की इज्जत रह जाए। एक बाप पूरी जिंदगी में एक मकान ही तो बनाता है, वो भी तुम्हारे लिए। अगर बुढ़ापे में उसको उसी मकान से निकाल दिया जाए तो मियाँ घर चूंटी से भी छीनो ना तो उसको भी तकलीफ होती है। ये तो बाप है, तुमने इसे निकाल के, बहू कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, बाहर जाओ। जब बहुएं ये ताने देने लग जाए ना ससुर को, तो फिर मौलवी से मत पूछ कयामत कब आएगी, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। जिस एक छत को बाप ने बनाया था, आज ये इतना गरीब हो गया है कि आज उसी छत के नीचे उसके लिए जगह नहीं है। गारंटी देता हूं, लोग सारे बातें करते हैं और सारे बातें करते हैं कि जी मैं बाप की इज्जत करता हूं, मेरे बाप के पास सबसे अच्छा कंबल है और मेरे बाप के घर में इज्जत होती है, पहली रोटी बाप को दी जाती है। सुनो, आग बुझने के बाद, देखा होगा ना चौक में लोग आग जला लेते हैं, बैठ जाते हैं। आग बुझने के बाद, लोगों को चले जाने के बाद, राख के ठंडे हो जाने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा उस राख के सहारे बैठा है ना, समझ लेना इसकी औलाद ने इसके बिस्तर तंग कर दिए। 3 मंजिल मकान होने के बावजूद अगर कोई बूढ़ा तेरी मेरी दीवार का साया ढूंढ रहा है तो समझ लेना इसका घर में रहना इसके बेटों को अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब लिखो मेरी बात,
यहां मजार पे नहीं, बगदाद शरीफ नहीं, करबला शरीफ नहीं, नजफ अशरफ शरीफ नहीं, मदीना शरीफ नहीं, काबे में भी जाके मर जाओ इस हाल में कि तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तो काबे में मरने वाले को भी खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बाप बेटे का हिसाब पूरा नहीं करा देगा। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। बाप कितनी बड़ी चीज है ना। हजरत अल्लामा बने बैठे हैं, मुफ्ती हैं, मिस्र से पढ़ के आए हैं। गारंटी है बाप ना होना तो डिग्रियां छोटी पड़ जाती है, लकब छोटे हो जाते हैं। बाप ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता डिग्रियों का। सबसे बड़ी डिग्री तो तब लगती है जब बाप अपने बेटे को नाम लेके आवाज देता है। आज उसी बाप से नाराज होकर बेटे कोई देखने को तैयार ही नहीं। नहीं, मेरे पीर साहब ने बुलाया, मैं 3 दिन उनके जाके खिदमत करूंगा। तेरा सबसे बड़ा पीर बाप भी है। पीर तो पीर है ही, लेकिन बाप भी पीर है। अगर मुर्शिदे बैत तुम्हारा रूहानी मुरब्बी है तो तुम्हारा बाप तुम्हारा जिस्मानी मुरब्बी है। सीधी बात है। अगर रूह को निखारता पीर है ना, तो जिस्म को सवारता बाप है। ये याद रखिएगा, बाप की कदर कर लेना यार। कभी उठ के चले जाया करो, अब्बा फरमाइए आइए कि नहीं, थोड़ी देर उनके कंबल में लेट के देख। ये झूठ तो नहीं कह रहे, लेट उनके कंबल में, अगर ठंडा लग रहा है ना तो अपना भी ला के देते। मेरी बात याद रखना, अपना भी ला के देते ना, क्योंकि ये वो बाप है जिसने तेरी दवाई के लिए मौसम को मौसम ही नहीं जाना था। मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, जिस मकान में दादा ने छोड़ा था उसमें अब्बा ने हमें छोड़ दी। मैं कहता हूं अगर तेरे बाप ने तुझे हलाल लुक़्मे खिला के पाल दिया है ना, तो इससे बड़ा एहसान तेरे ऊपर कोई और नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि जब कारी साहब क़िबला हमारे नासिर भाई को लेफ्ट हैंड से लेने पे टोक सकते हैं, तो बता उसकी जायज और नाजायज कमाई पे कितनी गहरी नजर रखी होती हो। आप इस पे गौर कीजिए। मतलब ये नहीं कि मजार कितना बड़ा बना है, मतलब ये भी नहीं कि मुरीद कितने लापता ऐसे होते हैं कि खुदा की बारगाह के मकबूल होते हैं। कोई गारंटी नहीं है। तो हलाल लुक़्मे सबसे ज्यादा अहम है। बाप ने पाल दिया, मुझे तो तकलीफ होती है। मुझसे एक जवान ने फोन करके कहा था, मौलाना आपकी तकरीर मेरे अब्बा बहुत सुनते हैं, आप एक फोन करके उनसे कह दो कि वो रक्षा चलाना छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? का बड़ी गैरत आती है जब लोग रक्षा चलाने वाले का बेटा कह के आवाज देते हैं। मैंने कहा कब से चला रखे हैं तुम्हारे बाप रक्षा? कहते वो अपनी जवानी से नहीं बल्कि जब से होश संभाला है तब से रक्षा चला रखे हैं। मैंने कहा फिर तो तू उसके तलवों को चूम लिया कर, उसके कदमों को बोसे दिया कर। उसने कहा क्यों? मैंने कहा एहसान मान रब का कि उसने ऐसा बाप दिया है कि जो पसीना बगा के खिलाता है, गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया करता। क्या बात है, बहुत अच्छा, खिलाया करेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात करते हैं। सुभान अल्लाह।